हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कई बार हम ट्विन फ्लेम इल्यूजन में होते हैं, एक तरह का भ्रम में होते हैं, और इस भ्रम से आप कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आप अपने आप को समझ नहीं रहे कंप्लीटली। कई बार हम कुछ विशेष तरह के मेडिटेशन को करके इस इल्यूजन से निकल सकते हैं। आप जितने अवेयर होते जाएंगे, आपकी वाइब्रेशंस जितने ज़्यादा हाई होंगी, आपको ट्विन फ्लेम क्लियरिटी उतनी ज़्यादा अच्छे से मिलने लगेगी। वो कौन से मेडिटेशन है जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहीं आप भी ट्विन फ्लेम इल्यूजन्स में नहीं है, या किसी भी रिलेशनशिप में भी आपका जो कार्मिक लगता हो कहीं वही तो नहीं है आपको ट्विन फ्लेम है। तो इस चीज़ को हम क्लियरली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। हम वीडियो के एंड तक बात करेंगे। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। ये आपको खूबसूरत इस वजह से है क्योंकि आपको खुद पर काम करने का एक मौका देती है। इसमें बहुत सारे चरण आते हैं, डार्क नाइट आता है, सेपरेशंस आते हैं, ऑन ऑफ आता है। इसी वजह से आप इम्प्रूव हो पाते हैं। और डिफ़िकल्ट होती है जर्नी, नो डाउट। आप सब एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। जो भी लोग किसी पर्सन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल महसूस करते हैं, आप उस पर्सन को छोड़ के भी नहीं जा सकते। अगर उसके लाइफ में वापस भी जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ईगो क्लाइसिस होते हैं, फाइटिंग होती है, इमोशनल अप डाउन होता है, उससे आपको हर्ट होता है, उससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। और वो बॉन्ड अनब्रेकेबल होता है, वो ऐसे ब्रेक नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉर्ड्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। आप यूँ तो पास्ट लाइफ में जैसे PLR करने के दौरान जो भी पर्सन आप पहले से मिले हुए हैं, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, या फिर ऐसे आप उसे जानते हैं एज अ गाइडर या फिर एज अ गुरु के तौर पे, तो आपको कहीं ना कहीं इस लाइफ में वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होगा, अवश्य ही फील होगा। लेकिन ट्विन फ्लेम की या ट्विन रे की जब हम बात करते हैं, ये बॉन्ड थोड़ा और डीपर हो जाता है। और इसको समझने के लिए, इस इल्यूजन से निकलने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से इससे निकल सकते हैं। पहली चीज़ है, इल्यूजन को जानने के लिए ये इल्यूजन है या जर्नी है या आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप चारों सतहों पे काम करना ज़रूरी है। पहले आप उसे फिजिकल प्लेन पे चेक करिए। फिजिकल प्लेन पे मैंने कुछ साइंस बताए हैं, आप लोगों ने जानते होंगे क्या क्या आपको बॉडी वाइज फील होता है। बॉडी वाइज ज़रूरी नहीं कि आपकी बॉडी जैसी है, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपके बाह्य प्रतीति जैसी हो वैसा ही ट्विन फ्लेम होगा, नहीं, बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है एक का रंग सांवला है, एक का रंग वाइट हो सकता है, कोई भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। फिजिकल बॉडी में को लेकर कोई भी सिमिलरिटी मैच नहीं करती है। मे बी हॉबीज़ भी सेम हो सकती हैं, एक को कुछ जिम करना पसंद है, एक को नहीं पसंद है। तो इसमें पूरा डिफरेंट चीज़ होती है बॉडी के स्तर पे। यहाँ पे अक्सर मैंने डिफरेंट ही देखा है। हाँ, कुछ कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कुछ सिमिलरिटीज़ बॉडी वाइज भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम में मैंने देखा है। बॉडी के स्तर पे कहीं ना कहीं उनका चेहरा भले डिफरेंट हो, लेकिन जो आभा है, जो ऑरा है, जो एनर्जी, जो प्रेजेंस है एनर्जी बॉडी का, वो बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर ये डिफ्रेंशिएशन आप कर पा रहे हैं तो इल्यूजन से निकल सकते हैं। और इसके लिए आपको मेंटली क्रिटिकल थिंकिंग करना होगा, इमोशनली मैच्योरिटी से उसको समझ के देखना पड़ेगा। दूसरा साइन है मेंटल लेवल पे चीज़ों को समझना और देखना। तो को आप अगर इल्यूजन से निकलना चाहते हैं तो हमको खुद अपना एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना। सम टाइम अगर आप डॉक्टर भी हैं तो हम अपना इलाज नहीं कर पाते। सम टाइम हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं तो अपनी एनर्जी जब रीड करने लगते हैं तो सम टाइम कुछ और ही आंसर्स आते हैं। बिकॉज हम जब किस चीज़ को जजमेंट के साथ देखते हैं तो आंसर्स और एनर्जीज बदल जाती हैं। हमारे माइंड में जो होगा हम उसी के अकॉर्डिंग लॉजिक्स और तथ्य ढूंढ लेते हैं, उसी को अप्लाई करने लगते हैं। तो उस समय अगर आप कितने भी बड़े चीज़ों को समझ रहे हैं, अच्छे से जान रहे हैं, समझदार हैं, फिर भी आप अपना एनालिसिस अपने आप ना करिए। कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी को या किसी पर्सन को इन्वॉल्व करिए, किसी गाइडेंस करने वाले लाइट वर्कर को इन्वॉल्व करिए, जिसमें इस पे आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिल सके और अपने भीतर जो भी दोष हैं क्लियरिटी से आ सके। हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं लोग, और मैं काफ़ी बार देखता हूँ कोई पर्सनल इशू रहता है, इल्यूजन रहता है, मूड ठीक नहीं होता, या कई बार ऐसे ही कुछ चार्ट में दोष बन रहे हैं, मेंटल लेवल ठीक नहीं आ रही है, फिजिकल स्टेज अच्छी नहीं आ रही है, तो उसको वो ट्विन फ्लेम जर्नी समझने लगते हैं। क्योंकि उनको लगता है ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत हार्ड है, मेरे साथ लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज़ हो रही हैं, डैट मीन्स कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। डिफिकल्टीज़ का मतलब कभी दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होता। अगर आपके रिलेशनशिप, लव में कभी भी इम्बैलेंस आ रहा है
इसका मतलब ये समझ लीजिए कोई ना कोई वहाँ प्रॉब्लम है, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस है, मे बी हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो। और उसके लिए मैंने बहुत सारे मेडिटेशंस भी आपको कराए हैं, जो कि आप ट्विन फ्लेम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, वो मेडिटेशन कर सकते हैं। स्पेशली उस फेज़ में आपको फुल मून मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा, या योग माया हीलिंग आपकी बहुत हेल्प करेगी। अगर ये फेजेस आपके साथ हो रहे हैं तो मेंटली लेवल पे आपको समझना होगा कि इन सब चीज़ों से आप किसी थर्ड पार्टी से, किसी दूसरे जो लाइट वर्कर है उससे आप चेक करा सकते हो, चीज़ों को अच्छे से मैच करा सकते हैं, फिर आप सबकी सुन के एक अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। मेंटली लेवल पे आपको इस तरह से अप्रोच करनी होगी, तभी आप इस इल्यूजन से बाहर निकल पाएंगे। थर्ड लेवल है स्पिरिचुअल इल्यूजन। दोस्तों कई सारे फेजेस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इल्यूजन रहता है, बिकॉज हम स्पिरिचुअल हो गए हैं इसका मतलब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उस पर्सन के साथ। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों के हैं। जो मेरे पास केसेस आते हैं, जो मेरे पास अपॉइंटमेंट्स आती हैं, उन्हीं अपॉइंटमेंट्स में अक्सर मैं लोगों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहे हैं तो कहेंगे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ट्विन फ्लेम स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, योगानंदा हैं, ओशो हैं, लॉट ऑफ पीपल जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं, बट वो स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब कभी भी ये नहीं होता कोई इनलाइटमेंट तक पहुंच गया, बुद्धा पहुंच गया, इसका मतलब वो नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी पे। वो मास्टर सोल्स हैं और वो मोनार्ड्स हैं, वो हायर लेवल के हैं। अब उसको समझिए, पहले आपको तो हार्ट तक यात्रा करनी है, आपको लव रिलेशनशिप को समझना है इस लाइफ पीरियड में। क्योंकि काफ़ी बार हम बॉन्ड लेते हैं, बार बार अटैचमेंट में फंस जाते हैं, बार बार सेक्सुअल अब्यूजेज में फंस जाते हैं, सेक्सुअल अटैचमेंट से बच जाते हैं, उसको हम प्यार समझ लेते हैं। वन पहली बार जब आपको प्यार होता है, अनकंडीशनल लव आपके हार्ट में क्रिएट होता है, आपको फील होता है आपका हृदय ओपन हो गया, आप चीज़ों को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर पा रहे और दूसरों को कितना भी दे पा रहे हैं, केयर कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आप ट्रू मीनिंग समझ गए हैं प्यार की। तो अगर आप ये वैल्यू सीख जाते तो आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी वाइब्रेशन से एक हाई लेवल पे आ जाती है। तब आप वो नहीं रहते जो पहले कभी हुआ करते थे, आप पूरी तरह से बदल जाते हैं। आपका ऑरा, आपका पर्सोना, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। इस यही ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है। इस बीच में जो मिरर हो रहा है, जो प्रॉब्लम हो रही है स्पिरिचुअल प्लेन पे, बहुत सारे लोगों की ग्रोथ होती है, लेकिन इसको बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी समझते हैं एक्चुअली, बिकॉज स्पिरिचुअल ग्रोथ करना इज अ डिफरेंट थिंग। बस स्पिरिचुअली इस लाइफ पीरियड में आपको लव पे काम करना है। लव जैसा अगर कोई इमोशन समझना है, अगर अपने अंदर के खालीपन को दूर करना है इस लाइफ पीरियड में और प्यार को जानना है, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में होते हैं कई बार। लेकिन आप ये मत समझिए अगर आपको फील हो रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको इस लाइफ पीरियड में आपको ट्विन फ्लेम आपके सामने नजर आएगा, आप उससे बात करेंगे, चिट चैट करेंगे और बाद में आप उससे मैरिज कर लेंगे। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट और कॉम्प्लिकेटेड होती है समटाइम, क्योंकि यहाँ पे एवरी सोल इज़ डिफरेंट। हम एक सोल को मिले हुए हैं, उसका पीछे कोई मकसद है, उसके पीछे उसका कोई कहीं ना कहीं प्लानिंग है, डिवाइन की प्लानिंग, और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमको कुछ ना कुछ लर्न करना है। हमारा कई बार टेस्ट भी होता है कि हम उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं, और उस टेस्ट में जैसे हम फेल होते हैं तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो स्पिरिचुअल प्लेन पे आपको अपने आप को बैलेंस करना, मतलब शिव शक्ति संतुलन स्थापित करना होता है। आपको प्रेम में, आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ऊर्जा को आपको प्रेम में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि विदाउट लव हायर सेल्फ इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब विदाउट लव अगर ऐसा नहीं हो सकता, आपके अंदर भीतर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, कृतज्ञता नहीं है, और आप बहुत हायर स्पिरिचुअल ग्रोथ कर जाएं, कभी नहीं होगा। आप कितना भी मेडिटेशन कर लें, अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो आप चीज़ों को लेकर एक स्थापित नहीं कर पाएंगे। चीज़ों को लेकर आप एक बैलेंस स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से यूनिवर्स आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करते हैं। आप स्पिरिचुअल इसमें कई बार हम अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम स्पिरिचुअल ईगो में हैं, किसी प्रॉब्लम में वहीं स्टक हैं, और इसी कारण से, इसी रीज़न से हम इस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और एट द एंड हम स्पिरिचुअल ईगो के सेपरेट हो जाते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन अब आपके साथ हो रही है तो इस स्पिरिचुअल ईगो को समझिए, और कोई भी गाइडेंस टैरो आ रहा है या कोई भी गाइडेंस आ रहा है, उसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग जज करिए, क्या आपके लिए ये सही है कि नहीं है, अदरवाइज आपको अगेन प्रॉब्लम आएगी। लास्ट जो साइन है वो है आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन। दोस्तों कई लोगों का इस टाइम फेज में हायर सेल्फ को जानना नहीं आता, या उनको कनेक्ट नहीं होना आता है। मैंने एक मेडिटेशन कराया, मैं जल्दी वापस से कराऊंगा, और उसमें हायर सेल्फ को कनेक्ट होना बताता हूँ। कई बार हमारा ट्विन फ्लेम हमारे साथ नहीं होता है, आप उस समय उस ट्विन फ्लेम से, अपने काउंटर पार्ट से कनेक्ट हो सकते हैं, वो आपको गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपको ऐसा आ गया, इसके लिए मैं एक मेडिटेशन प्रोग्राम ला रहा हूँ जो सिर्फ ट्विन फ्लेम पे बेस्ड होगा।
आपको जो नेक्स्ट मंथ का मेडिटेशन है वो ट्विन फ्लेम मेडिटेशन होगा। उसमें सारे ट्विन फ्लेम के मेडिटेशन होंगे जो भी आपके लिए ज़रूरी है, जिससे भी आपका रियूनियन हो सकता है, रिलेशनशिप बैलेंस होता है, ऑल द थिंग्स मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो सकती है। तो इसकी डिटेल्स आपको जल्दी पहुंच जाएंगी। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइए, जिसमें सारी डिटेल्स वहाँ पहुँच सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।